कि राजा को पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप होते हुए देखना महापाप होता है। और हे पितामह, जब पाप होते हुए देखना महापाप होता है तो ये महापाप आपने क्यों किया? जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तो सबसे आगे आप बैठे थे। मैंने आपसे सहायता मांगी, लेकिन अब आपने उस पाप को रोका नहीं। आप में वो सामर्थ्य थी, यदि आप कुछ कह देते तो किसी का इतना साहस नहीं कि वो मेरी साड़ी को छू भी पाता। लेकिन पितामह, आपने उस पाप को होते हुए देखा। आपने ये महापाप क्यों किया? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और प्यारे द्रौपदी की रक्षा करने गोविंद लेट क्यों आए? गोविंद को देरी इसलिए हुई क्योंकि प्यारे, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था तो द्रौपदी ने समझा कि मेरे जो पति हैं वो मेरी रक्षा करेंगे। अपने पतियों से रक्षा के लिए कहने लगी, लेकिन उसके पति जो हैं उसे जुए में हार गए थे। उन्होंने उसकी रक्षा नहीं की। उसके बाद में पितामह भीष्म पर भरोसा था कि शायद ये मेरी रक्षा करेंगे। पितामह भीष्म से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी सहायता नहीं की। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं की। उसके बाद में द्रौपदी कहने लगी कि मैं जो हूँ एक राजा की पत्नी हूँ, तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। अपनी रक्षा स्वयं करने लगी, लेकिन उससे स्वयं भी अपनी रक्षा नहीं हुई। जब स्वयं भी रक्षा नहीं हुई तो उसने अपनी दोनों हाथों को ऊपर खड़ा कर दिया और कहने लगी, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो। और प्यारे कहते हैं, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी भी न तैसी। अगर द्रौपदी कहती हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, तो गोविंद तुरंत वहां पर आ जाता। लेकिन द्रौपदी ने कहा हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो गोविंद जो है द्वारिका से जब द्रौपदी ने आवाज लगाई, गोविंद द्वारिका में बैठे हुए थे और जो कुछ सभा में हो रहा था सब देख रहे थे। गोविंद सोच रहे थे कि द्रौपदी जल्दी से मेरा नाम ले, लेकिन अपने पतियों का, पितामह भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का स्वयं ही अपनी रक्षा करने लगे। इतनी देर में रुक्मिणी जी जो है भोजन की थाली गोविंद के पास में ले आई। अब थाली सामने रखी है, लेकिन गोविंद का ध्यान द्रौपदी की तरफ है। गोविंद सोच रहे हैं कि अब भी द्रौपदी मुझे जल्दी से आवाज लगा दे तो अच्छा है। अब थाली आ गई, फिर भी आवाज नहीं आई। अब गोविंद ने पहला कौर तोड़ा, जैसे ही खाना चाहा तुरंत द्रौपदी ने आवाज लगा दी कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो। उसी समय गोविंद भोजन को छोड़कर दौड़कर हस्तिनापुर में आ गए। हस्तिनापुर किसे कहते हैं पता है? दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर था। अब गोविंद द्वारिका से दिल्ली